अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम वैकेंसी पोजीशन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कुछ सीट्स अनाउंस की हैं। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर BPS 14 एंड असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर BPS 11। ये सीट्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अनाउंस की हैं। अब हम देखते हैं कि इन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा या इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है और एजुकेशन बैकग्राउंड की बात है, सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है विद सेकेंड डिवीजन। अगर आप ग्रेजुएट हैं विद सेकेंड डिवीजन तो आप इन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसके टेस्ट के बारे में। सबसे पहले एक जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि STS यानी IBA टेस्टिंग सर्विस जो है, सखर टेस्टिंग सर्विस, वो कंडक्ट करती है। आपको वो एग्जाम पास करना होगा विद मिनिमम 40% ऑफ द मार्क्स। आपके अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपने 40% उसके अंदर जो है वो सिक्योर करना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब ये जो IBA टेस्टिंग सर्विस है, आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? तो ताबीर एकेडमी विद द कोलैबोरेशन ऑफ डोगर ब्रदर्स आपके लिए एक बुक पेश कर रहा है जिसके अंदर तमाम तर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तमाम तर अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है, इंग्लिश पोर्शन को बहुत कम्प्रीहेंसिवली कवर किया गया है। इसके अलावा उर्दू का पोर्शन भी उसके अंदर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन, जैसे कि डिफरेंट साइंसेस का आ जाता है, एवरीडे साइंसेस के बारे में वो आपसे पूछते हैं। तो जो भी एक ओवरऑल वन पेपर पैटर्न पे एक पेपर कंडक्ट करती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, PPSC, FPSC, और जैसा कि STS भी कंडक्ट करेगी इस सीट के लिए, पर्टिकुलर सीट के लिए जो सिंध टेस्टिंग सर्विस है, सखर टेस्टिंग सर्विस है, वो आपसे पेपर कंडक्ट करेगी। तो उस पैटर्न पे हमारी ये बुक अवेलेबल है मार्केट में और इसका ऑनलाइन कोर्स भी मौजूद है ताबीर एकेडमी की वेबसाइट पे। आप जाके अगर आप इस सीट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बुक या ये कोर्स जो है विद माय मेंटोरशिप आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर तमाम तर सिलेबस कवर हो गया। अब आपने अगर 40% मार्क्स भी सिक्योर कर लिए हैं, एंड डेफिनेटली आपको पता है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं या इस तरह के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ मिनिमम मार्क्स से काम नहीं चलता, आपको हाईएस्ट मेरिट जो है वो अचीव करना होता है। अगर आप जो है वो हाईएस्ट मेरिट पे आ जाते हैं और आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज होगी फिजिकल फिटनेस एंड इंटरव्यू। फिजिकल फिटनेस एंड इंटरव्यू, जब मैं फिजिकल फिटनेस की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक छोटा मोटा टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो डिपार्टमेंट ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने क्लियरली अपनी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिए हैं कि हमें जो हाइट रिक्वायर है, इन केस ऑफ मेल दिस इज 5.5 एंड इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स दिस इज 5.2। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर क्या चीज कंडक्ट की जाएगी? 800 meters वॉक इन 14 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, और अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो 1 माइल इन 8 मिनट्स, यानी फीमेल को 800 मीटर वॉक कंप्लीट करनी होगी 14 मिनट्स के अंदर। आपको 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एक आपके पास जो है वो लैप होगा जो आपने कंप्लीट करना होगा 14 मिनट में, जो कि तकरीबन 800 मीटर्स का होगा। बॉयज़ के लिए जो है वो 1 माइल का होगा, एंड उसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम कर दी गई है, दैट इज 8 मिनट्स। ये आपका फिजिकल फिटनेस है, ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। उस दिन आपकी जो है हाइट मेजरमेंट की जाएगी, बॉयज़ की चेस्ट मेजरमेंट की जाएगी, और साथ ही साथ ये जो एक तरह की रनिंग या वॉक का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल फिटनेस और इंटरव्यू डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी कंडक्ट करेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी पोजीशन है ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी पोजीशन है। याद रहे ये किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट नहीं किया जा रहा, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, PPSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये एक तो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एक तरीका कार रिक्रूटमेंट का ये होता है कि डिपार्टमेंट अपनी रिक्रूटमेंट करता है, और ये जो वैकेंसी पोजीशन है ये थ्रू डिपार्टमेंट हो रही है। यहाँ पर जो इवैल्यूएशन कमेटी होगी, चाहे वो फिजिकल फिटनेस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो, वो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी होगी। लेकिन याद रहे
सिर्फ वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होकर इस कमेटी के पास आएंगे जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, IBS सखर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें कम से कम 40% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली सीट्स के अकॉर्डिंग जो है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, जितनी वैकेंसी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग एक सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 से 8 कैंडिडेट्स को ही वो कॉल करेंगे। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि 40% पे आपने नहीं रहना, आपने जो है उसको कम से कम 60% 70% पे लेके जाना है, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की, दैट इज इंटरव्यू स्टेज। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपैटिटिव एग्जाम्स हैं, CSS है, या आपके रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम है, या आप वन पेपर जितने भी PPSC FPSC एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है, आजकल म्यूनसिपल ऑफिसर्स की सीट्स अनाउंस हैं, डिफरेंट जो है वो अनाउंस की गई हैं, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ताबीर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, दैट इज कंपैटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यू सीरीज। आप चाहें तो आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी इंटरव्यू के हवाले से कि आपने इंटरव्यू किस तरह से तैयार करना है। इसके अलावा ताबीर अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको तमाम तर गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपने इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। जहाँ तक बात रही एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरिट के अंदर आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा काउंट करेंगे। देन डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस, लेकिन फिजिकल फिटनेस यहाँ पे कोई बहुत हार्ड नहीं है। ये कोई ISSB वाला फिजिकल फिटनेस वो नहीं कंडक्ट करे आर्मी वाला कि आपको बहुत सारे डिफरेंट टास्क वो करवाएंगे। सो एक सिंपल सी उन्होंने दौड़ करवानी है, एंड जो उसको क्वालिफाई कर जाएगा तो दैट मीन्स वो इंटरव्यू के लिए आ ही रहा है, जिसमें मेरा ख्याल है कि 99 जो % कैंडिडेट्स हैं वो इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। समटाइम्स थोड़ा हार्ड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर। वैसे वो आपको सुबह 5-6 बजे ही बुलाते हैं। अब स्पेशली आगे समर्स आ रही हैं, समर्स में ही ये कंडक्ट होगा, लेकिन सुबह 5 बजे ऑलमोस्ट मॉर्निंग में वो आपको इसके लिए बुलाएंगे। एक आपको वेन्यू दिया जाएगा जहाँ पर आपको बुला के ये टेस्ट कंडक्ट होगा। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इवन आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी इंटरव्यू के ऊपर बेस करती है। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है। आप कह सकते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन द इंटरव्यू। जनरली सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, और हमेशा याद रखिए कि इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे हैं तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप जो कुछ इंटरव्यूअर को बताएंगे उसने आपका इंटरव्यू स्टार्ट ही उसी चीज़ में से करना है। आप अगर अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जो हॉबी वहाँ पे मेंशन करेंगे आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आपकी डिग्री बहुत मैटर करती है। आपसे जिस डिग्री के बारे में, आपकी जो डिग्री आप होल्ड करते हैं उसके डिग्री के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसी तरह जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपको वो कंप्लीटली पता होने चाहिए। एंड क्योंकि ये डिपार्टमेंटल इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, ये डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर वो आपसे डिपार्टमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चंस करेंगे। तो मेक श्योर कि जब आप इंटरव्यू के सामने पेश हों तो आपको डिपार्टमेंट की जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, उनकी हिरार्की क्या है, मिनिस्टर कौन है, जितनी भी उनकी मेजर चीज़ें हैं डिपार्टमेंट के बारे में वो तमाम आपने कवर करके जानी है। उनका मोटो क्या है, आपने वेबसाइट को विजिट करना है, आपने उनके मिनिस्टर्स को, उनके DGs को, रीसेंट कौन, पास्ट रीसेंट जितने भी 5-6 सालों में गुजरे हैं आपने उनको देखना है। इस तरह की जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के बारे में वो आपने ज़रूर गैदर करके फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। इंट्रोडक्शन आपका बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में तमाम तर एस्पेक्ट्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आप किस इलाके से आते हैं, आपको अपने इलाके के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह की अपने मुतल्लक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने इंटरव्यू के साथ शेयर करनी है। वहीं से आपका जो इंटरव्यू है बेसिकली स्टार्ट होता है। देन आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में वो पूछते हैं, आपकी डिग्री, आपके मेजर सब्जेक्ट्स, देन आपकी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके अलावा आपसे करंट अफेयर्स, आपने उस दिन न्यूज़पेपर, जो उस दिन का अखबार है उसका फ्रंट पेज, उसमें कौन सा एडिटोरियल छपा है, डॉन न्यूज़ जैसे डॉन न्यूज़पेपर है वो लाजमी आपने पढ़ के जाना है इंटरव्यू से पहले। जैसे कोशिश हो आपने उस दिन का जो न्यूज़पेपर है उस पे फ्रंट पेज के ऊपर क्या हेडलाइंस हैं, क्या न्यूज़ छपी है,
वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये इंटरव्यूअर्स की बड़ी आदत होती है कि वो सबसे पहले जाके आपसे अखबार की पहली सुर्खी जो है वो ज़रूर पूछते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस दिन का अखबार जो है वो चाहे सुबह आपको 8 बजे क्यों नहीं पहुंचना है, लेकिन आपने किसी तरह मैनेज करना है न्यूज़पेपर, और आप न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ें। इसके अलावा ओवरऑल करंट अफेयर्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, जो पिछले 1 साल के अंदर करंट हैपनिंग्स हैं, तो वो तमाम तर आपने कवर करनी है। जो भी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, नेशनल इश्यूज, अगर कोई उन डेज के अंदर कोई मोस्ट रिसेंट हैपनिंग हुई है तो वो तमाम तर आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, बायलिंगुअल इंटरव्यूज होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशंस जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आप इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इंटरव्यूअर को उर्दू में जवाब दें, क्योंकि ये एक्साइज टैक्सेशन का जो डेफिनेटली ग्रेड 14 और ग्रेड 11 है। अगर तो ग्रेड 17 होता ना, या ग्रेड 16 होता गेस्टेड ऑफिसर्स का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स और ग्रेड 17 के एग्जाम्स की तरह आपका इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे जो है वो ओवरऑल एक उर्दू में या बायलिंगुअल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जा रहा होता है। तो आप अगर फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस लैंग्वेज में ईजी हैं, आप जिस लैंग्वेज में अच्छे से अपना आंसर, अपना स्टांस डिलीवर कर सकते हैं, आप उसी लैंग्वेज में इंटरव्यूअर के साथ कम्युनिकेट करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। आप उस दिन मेक श्योर फॉर्मल ड्रेस में जाएं, आप सूट जो है वो वेयर करें, और फीमेल्स के लिए जो एक डेफिनेटली शलवार कमीज़ का हमारे यहाँ मोस्टली वेयर की जाती है। और याद रहे कि फीमेल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि प्रिंटेड ड्रेस नहीं होना चाहिए, आपका ड्रेस जो है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। वही आपको अपने इंटरव्यू के अंदर वेयर करके जाना है। आप अपने कोट शूज़ वेयर करें, एंड डेफिनेटली बॉयज़ जो हैं वो अपने शूज़ वेयर करेंगे। आपके शूज़ और बेल्ट जो है वो इन कॉम्बो होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालती हैं द मोमेंट आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ख्याल रखना है। साथ आपका नॉलेज मैटर करता है, लेकिन आपने अपने बारे में, अपने इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करनी है इंटरव्यूअर को, उसके बारे में आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। आपकी डिग्री के ऊपर ग्रिप जो है वो मजबूत होनी चाहिए। बाकी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपसे कैपिटल्स पूछना शुरू करते हैं या इधर उधर के कोई भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर वो क्वेश्चंस ड्रॉप भी हो जाते हैं तो दे वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। उन क्वेश्चन से आपका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डेफिनेटली, अगर आप कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस ड्रॉप करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया और आप फिर मज़ीद आगे गलत जवाब, या फिर कुछ आपकी आवाज़ में लर्ज़त आ गई और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो वहाँ पर बिल्कुल वीक हो गई, तो देन डेफिनेटली वो एक बुरा इम्पैक्ट छोड़ेगा। अगर क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं तो आप सिंपली इंटरव्यूअर से कहें कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड डेफिनेटली मैं इसके बारे में जाके पढ़ूंगा, एंड आई विल गेट टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स एंड अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, तो वो डेफिनेटली इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं जिसमें आपको लगता है कि यू कैन आंसर, बट आपको वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आप इंटरव्यू से इवन यू कैन आस्क, यू कैन से कि आप मुझे, कैन यू प्लीज़ गिव मी 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। आप इंटरव्यू से 30 से 40 सेकंड मांग सकते हैं, आप 1 मिनट मांग सकते हैं, जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्म करके वो आंसर दे सकते हैं। बट इसके ड्यूरिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि क्या आपका आई कॉन्टैक्ट तो इधर उधर आप नहीं देख रहे, आपके फेस पे एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो रही। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखना, आई कॉन्टैक्ट आपका बड़ा सही होना चाहिए इंटरव्यू के साथ। आप उनकी टेबल पे देख की तरफ देख रहे हो, अगर आप सोच भी रहे हैं, सोचते हुए आपने नीचे नहीं देखना, डेफिनेटली आप सोचते हुए उनको आई कॉन्टैक्ट भी नहीं दे सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट क्या है, आप उनके सामने जो टेबल होगा आपके इंटरव्यू के, आप वहां पर उस टेबल को देख सकते हैं सोचते हुए। यू कैन मेक अ डब्ल्यू, आप आई कॉन्टैक्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप एक डब्ल्यू, हेड्स के ऊपर एक बड़ा रूल है कि जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो और आपने ऑडियंस को भी फेस करना हो, तो फिर आप एक डब्ल्यू उनके हेड्स पर बनाते हैं और इस तरह से आप देखते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसके अंदर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को और बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं वाइल यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग। लेकिन उसमें एथिक्स ये हैं कि यू कैन आस्क योर इंटरव्यूअर कि सर कैन आई टेक अ मिनट प्लीज, उसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। कैन आई टेक अ 30 सेकेंड्स प्लीज, उसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें एंड देन आप अपना आंसर प्रेजेंट करें। जाहिर ये कि आप कोई
अब्रप्टली आंसर दे दें और फिर आपका आंसर गलत हो जाए और आप कहने कुछ और वाले और कह कुछ और दें, तो वो फिर आपका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट गलत जाएगा। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनका आपको इंटरव्यू के टाइम पे ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपैटिटिव एग्जाम, CSS, PMS या किसी भी और पोस्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी डिटेल्ड इंटरव्यू सीरीज जो हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, लेकिन अगर आप डिटेल इंटरव्यू के बारे में प्रेप करना चाहते हैं, इंटरव्यू सीरीज हमारी मौजूद हैं। ताबीर अकेडमी के वेबसाइट पे कोर्सेज मौजूद हैं, यूट्यूब वीडियोस मौजूद हैं। You can buy that mentorship program and prepare for interview. Thank you so much.